हे अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है सैटरडे और हम लोग गए थे, ये ज़िक्र की आज पेरेंट्स मीटिंग थी और आज इसका रिज़ल्ट भी मिलना था। तो हम गए थे ज़िक्र के स्कूल। तो चलते हैं, देखते हैं ज़िक्र का क्या रिज़ल्ट आता है एंड उसकी मैम ज़िक्र के लिए क्या कहती हैं, ज़िक्र कैसे पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। तो चलते हैं, उसकी मैम से मिलते हैं। और माशाल्लाह से ज़िक्र का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो और ज़िक्र की मैम भी ज़िक्र की काफ़ी तारीफ़ कर रही थी कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, सब चीज़ एकदम टाइम से करती है, बस ये थोड़ा बोलती कम है और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वो तो हमें पता है, ज़िक्र मतलब अननोन लोगों से तो और नहीं बोलती, हमसे तो का बहुत बोलती है। फिर रास्ते से हमने लिया नाश्ता, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था। उठ के सबसे पहले हम ज़िक्र के स्कूल ही चले गए थे और रात में मैंने ज़िक्र को चंपी की थी, तो ज़िक्र एकदम बीमार सी लग रही है। तो यहाँ पे ज़िक्र के बाबा ज़िक्र को चिढ़ा रहे हैं कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी। तो फिर ना लंच वंच करने के बाद अचानक अप्पी ऊपर से आवाज़ दी, क्योंकि अप्पी को ना बहुत ज़्यादा पैर में चोट लग गई थी। जो वो नहीं होता है चकला जिस पे हम रोटी बेलते हैं, वो अप्पी का पत्थर का था और अप्पी के ना पैर पे गिर गया था। जो उनका अंगूठे का नेल्स था ना राइट पैर का, वो पूरा उखड़ गया था और हम लोग देख के बहुत परेशान हो गए थे। तो ये अप्पी को डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप किसी और हॉस्पिटल में लेके जाइए। तो ये लेके गए थे। तो यहाँ पर अप्पी का ट्रीटमेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। फिर हम अप्पी को बैंडेज वैंडेज करवा के लेके चले आए थे, क्योंकि अप्पी को ना कई टाँके भी चले थे, मतलब बहुत ख़तरनाक वाली चोट लगी हुई थी। तो यहाँ अप्पी बैठ के आराम कर रही थी और फिर शाम टाइम में ये बाहर गए थे तो लेके आए थे ये बताशे। तो यहाँ पर हम सब लोग खाए बताशे। ये अपने लिए दही बड़ा लेके आए थे ज़िक्र और हम सब खा रहे थे बताशे। तो बताशे तशे खा के फिर उसके बाद ये है संडे की सुबह, क्योंकि आज है 8 तारीख और हमारा पूरा राशन भी इस महीने का ख़त्म हो चुका है। तो हमें करनी है ग्रोसरी। तो हम सब रेडी होके जा रहे थे ग्रोसरी करने। ये शाम टाइम थी, कोई करीब 4 या 4:30 बज रहा था। तो चलते हैं, हम अपनी ग्रोसरी करते हैं आपके साथ। तो यहाँ पर ना जब हम लोग बाहर निकले तो बाबा के ज़िक्र के बाबा अपना हेलमेट भूल गए थे। तो वो चले गए अपना हेलमेट लेने। ज़िक्र कह रही थी नहीं हम बिना हेलमेट के नहीं जाएंगे, बाबा पहले आप जाओ हेलमेट लेके आओ। ज़िक्र बहुत केयर करती है अपनी बाबा की। तो यहाँ पे ज़िक्र बाइक पे ही बैठ के वेट कर रही थी। फिर हम चले गए थे यहीं शॉपिंग मॉल, शॉपिंग में गए करने के लिए। तो यहाँ पर ना ये पूरा लगा हुआ था, सेल लगा हुआ था। तो ज़िक्र मुझसे बार बार पूछ रही थी मम्मा ये जो डब्बे हैं वे कैसे खुलेंगे। ये तो बस सेल के नाम पे चूना लगाया जा रहा था, क्योंकि चीज़ें बहुत कॉस्टली थी। कोई बस ऐसा लग रहा था कि हाँ सेल लगी है, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं था। तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। फिर हम गए अंदर। तो यहाँ पर हम गए अंदर और ये अभी हम गए हैं जो बॉडी वॉश सेक्शन है उसमें हम गए, क्योंकि हमें ना कुछ ब्रश लेने थे। तो हमने यहाँ से अपने ब्रश लिए, क्योंकि ये भाई के भी ब्रश लेने थे और हमें अपने भी ब्रश लेने थे। तो हमने यहाँ से लिया ब्रश और फिर हमें आगे बढ़ के जो हमें लेना था वो हमने लिया। और फिर मैं यहाँ पे देख रही थी सोप, कौन सा सोप लूँ, क्योंकि कपड़े वाले सोप भी ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने यहाँ से कुछ रिन लिया, कुछ सर्फ एक्सेल लिया, दोनों मिक्स करके लिया था। तो यहाँ से सोप लेने के बाद फिर हम और आगे गए, जो कि हमें लेना था वहाँ पे हम गए। फिर यहाँ से हम आगे गए, क्योंकि मुझे ना सॉस लेनी थी। तो क्योंकि बहुत टाइम से ज़िक्र परेशान थी, मम्मा बटर चिकन नहीं बना रही और मेरी सॉस ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ से सॉस लिया, ऑयल लिया, सब कुछ। यहाँ पे ना ऑयल भी काफ़ी महंगा था और जगह तो मैंने देखा था सस्ता था, लेकिन ये पता नहीं क्यों बहुत सी चीज़ें बहुत कॉस्टली थी, कोई ऑफ़र में कोई चीज़ नहीं थी। तो जो भी हमें लेना था वो हमने लिया। और एक चीज़ मैंने देखी, इतनी बड़ी माचिस, आपने कभी देखी इतनी बड़ी माचिस? ये देखिए। तो ज़िक्र कह रही थी ना बाबा माचिस ले लो। मैंने कहा पागल हो गई हो क्या, माचिस क्या करेंगे लेकर। फिर कुछ मैंने यहाँ से बाथरूम के सामान लिए, क्योंकि ये सब बाथरूम में डालने के लिए अच्छी होती है। तो वो सब मैंने लिया। उसके बाद हम गए और जो सामान हमें लेना था वहाँ पर गए। और अभी ना मैं ईस्ट ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे ईस्ट चाहिए थी। कुछ मुझे ऐसे ही ट्राई करना था कुछ बनाने के लिए। तो मेरे पास थी नहीं, कभी मैंने ईस्ट को बाई ही नहीं किया है। तो मैं इनसे कह रही थी आप ढूंढो ना, कह रहे हैं कि मैंने कभी देखी नहीं है ईस्ट होती कैसी है। मैंने कहा इतना झूठ तो ना बोलो। तो ये कह रहे सही में मैंने नहीं देखी। खैर हम ढूंढ रहे थे, अगर हमें मिल जाती है तो हम ईस्ट भी ले लेंगे।
और आज ना बहुत ज़्यादा रश है, ये देख रहे हैं। आज संडे भी है और इन्होंने जो ऑफ़र का लगाया कि 8 अक्टूबर ऑफ़र की लास्ट डेट है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है एकदम। बहुत ना, मुझे तो रश में कुछ ख़रीदते हुए अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन अब आ गए हैं तो लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज संडे है, फिर मंडे है, तो ज़िक्रा का बहुत वो हो जाता है, स्कूल से आती है फिर आना, फिर शाम में जाके जब बहुत जल्दी सो जाती है, इसलिए संडे ही है, इसीलिए हमने कहा चलो कोई नहीं ले लेते हैं। फिर हम गए, ये मसाला सेक्शन है, ये यहाँ पे गए, क्योंकि मुझे ना कुछ पिकल्स लेने थे, मिर्ची वाला, तो मैंने कहा देखते हैं अगर अच्छा होता है तो लेते हैं। और यहाँ पर ना हमें कुछ मसाले लेने थे, तो मैंने सोचा इस बार हम खुले मसाले लेते हैं, देखते हैं खा के वो कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी, हम आवाज़ दे रहे थे भैया प्लीज़ हमारा भी कर दीजिए, लेकिन जैसे लग रहा था कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो फिर फाइनली हमने जो जो कहा वो इन्होंने दिया, और मैंने ना खुले में बिरयानी मसाला भी लिया, मैंने कहा देखूँ टेस्ट करके होता कैसा है। तो यहाँ से मैंने बिरयानी मसाला, धनिया मसाला और कुछ मस्टर्ड सीड्स लिए थे, क्योंकि पोहा हुआ सुबह बनाओ ना तो वो सही होता है डालने के लिए, तो मेरे पास नहीं थे तो वो भी मैंने लिया। फिर यहाँ से हम आगे बढ़े, तब ट्रॉली निकालने की जगह नहीं थी, तो ये मुझसे कह रहे थे थोड़ा सा यहाँ पे, और मैंने ना कस्तूरी मेथी भी ली थी 100 ग्राम। तो यहाँ पे ये कह रहे थे लाओ अरहर की दाल देखते, लेकिन अरहर की दाल पता नहीं क्यों यहाँ पे इतनी महंगी थी, 200 रुपये किलो, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने इनसे कहा प्लीज़ मुझे एक चॉकलेट दिला दो किटकैट, तो इन्होंने कहा ले लो देखो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे नहीं अच्छे से दो, कह रहे हाँ दे रहा हूँ बिल तुम कर देना। मैंने कहा नहीं मैं क्यों बिल करूँगी, तो इन्होंने कहा अच्छा ले लो जो लेना है। मैंने कहा नहीं नहीं क्या करूँगी मैं, क्योंकि मुझे ना चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हाँ किटकैट मुझे पसंद है। तो इन्होंने कहा अच्छा किटकैट मत लो, चलो तुम्हें आगे से ना सिल्क दिलाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो सिल्क दिला देना। तो ये कह रहे थे देखो आज कितनी भीड़ है, हमें सैटरडे में ही आ जाना चाहिए था। मैंने कहा हाँ सैटरडे में तो आप आए नहीं, तो इसे हम, और ज़िक्रा ना यहाँ पे डार्क फैंटेसी बिस्किट ली थी, तो वो बैठ के खा रही थी और मैंने ना विम नहीं लिया, तो मैं इनको दिखा रही हूँ देखो विम वहाँ पे दिख रहा है, चलो पहले हम विम ले लेते। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ चलो ले लो, नहीं तो फिर आगे निकल जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर ना एक भैया यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे थे, और उन्होंने ये बॉटल गिरा के तोड़ दी थी, मतलब बात करने में इतना बिजी थे कि उनको ख्याल ही नहीं कि वो बॉटल गिर के टूट गई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, अगर आप बात कर रहे हो तो थोड़ा हर तरफ केयर करनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। हम तो तोड़ के धीरे से रख देते हैं। तो यहाँ पर ना ये चॉकलेट रखी हुई थी, तो मैंने कहा यही दिला दो अगर किटकैट नहीं दिलाया तो। तो इन्होंने कहा हाँ लो, ये मुझे दे रहे हैं, कह रहे हैं लो ले लो, लेने के बाद फिर इसको रख देना। तो मैंने कहा फिर फ़ायदा क्या है कह रहे ले तो लिया हाथ में, तो मैंने कहा फिर फ़ायदा ही क्या है। जिक्र करे नहीं नहीं पापा ले लो ले लो। तो फिर हम गए ये फ्रूट और सब्ज़ी सेक्शन में गए, क्योंकि हमें ना कुछ सब्ज़ियाँ भी लेनी थी। लेकिन जब हम सब्ज़ी लेने गए यहाँ पर सब्ज़ी भी काफ़ी महंगी थी, धनिया पत्ती 300 रुपये किलो, मिर्ची 250 रुपये किलो। अरे हमने कहा कौन लेगा, तो मैंने इनसे कहा फ्रूट खाओगे, आजकल आप बहुत मोटे हो गए, फ्रूट खाया करो। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इतने महंगा फ्रूट नहीं खाऊंगा। मैंने कहा कोई नहीं ले लो फिर इन्होंने यहाँ पर मेरा मजाक बनाया कि देखो ऊपर भी अलमीरा बनी हुई है। एक बार ना मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं मिरर को कह रही थी अच्छा ऊपर कैसे लगा हुआ है, क्योंकि ये तो मिरर में अपोजिट दिख रहा था, तो ये मेरा मजाक बना रहे थे। मैंने कहा चलो मजाक मत बनाओ, गलती इंसान से ही होती है और हम भी इंसान ही हैं। तो फिर यहाँ से लेने के बाद ये सारी यहाँ पे सब्ज़ियाँ तो सब कुछ बहुत ताज़ा होता है, लेकिन कॉस्टली बहुत होता है। और ये ना जो ब्रोकली यहाँ पे इतनी महंगी होती है, और जो हमारे सब्ज़ी वाले भैया आते हैं वो ब्रोकली इतनी सस्ती दे देते हैं, लेकिन खाता ही कौन है, मुझे तो पसंद ही नहीं है ब्रोकली। फिर इसके बाद ये ना यहाँ पे वो था, पियर्स बहुत अच्छे थे, तो मैंने इनसे कहा ले लो खाना है, तो कह रहे नहीं नहीं मुझे खाना नहीं है। तो फिर हम ऐसे टहलते रहे। यहाँ पे ना सारे जो साग थे, सरसों साग, पालक साग और सोया मेथी, सब बहुत फ्रेश थे। तो मुझे यहाँ पर ना रोज़ दिख गया, ये था रोज़ रखा हुआ था, तो मैंने ना एक रोज़ यहाँ से उठाया और मैं इनको दे रही थी, लो मैं आपको प्रपोज़ कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा थैंक यू, ये मुझे कह रहे थैंक यू, इन्होंने ज़िक्रा को दे दिया और ज़िक्रा उसको, मैंने कहा अच्छा अब रख दो, कह रही नहीं नहीं रखेंगे क्यों, हम लेके जाएंगे। फिर ये ना मुझे बहुत बड़ी सी मौसम्बी दिखी, मैंने कभी इतनी बड़ी मौसम्बी नहीं देखी थी, तो ये बहुत टेस्टी लग रही थी देखने में। फिर हम लोग आ गए बेकरी सेक्शन में, क्योंकि यहाँ से ना ज़िक्रा को एक डोनट्स लेना था, और वो पूरा बड़ा वाला पैक लेके जाती है, पूरा खा नहीं पाती है। तो मैंने कहा आज तुम बड़ा वाला मत लेना, आज तुम छोटा वाला दिलाएंगे।
तो मैं इनसे कह रही कम से कम मुझे भी कुछ दिला दो, कुछ नहीं दिलाया। तो इन्होंने कहा अच्छा क्या लेना है आपको, ले लो। तो मैंने कहा मुझे एक पेस्ट्री लेनी है, तो मैंने यहाँ से ना एक पेस्ट्री अपने लिए ली। उसके बाद हमने अपना सारा बिल करवाया, ये हमारा सारा सामान था। तो हमने यहाँ पे बिल करवाया। बिल करवाने के बाद हम जाएंगे ऊपर, और हम निकल गए थे। ये भैया सारा सामान रख रहे थे, तो ज़िक्रा इनको ना हिंट दे रही थी कि जो खाने वाला सामान हमारा है वो ऊपर रखिएगा। ये भी हंस रहे थे कि मतलब देखो क्या कह रही है। फिर जैसे हम बाहर निकले ना, ज़िक्रा अपनी बिल अपने से नाप रही है, कह रही है ना मम्मा बाबा देखिए बिल मुझसे बड़ी है, मैं इससे छोटी हूँ। फिर यहाँ पर ना एक भैया आ गए, तो वो हमें बताने लगे कि आप यहाँ का लुलु मॉल का ऐप डाउनलोड करिए और अपना जो भी सामान आपने लिया है उस पर डालिए, तो आपको ऑफ़र में कॉइन्स मिलेंगे। तो ज़िक्रा कह रही है कौन सा कॉइन्स मिलेगा, गोल्ड का मिलेगा? तो वो हंसने लगे, कह रहे मतलब देखो ये बच्ची कितने सवाल कर रही है। फिर हम ज़िक्रा जा रहे हैं वॉशरूम, क्योंकि हमें करना है हैंड वॉश, और फिर उसके बाद हमें करना है डिनर, क्योंकि रात के बज गए हैं 8:30। तो यहाँ पर मैंने हैंड वॉश किया, और यहाँ पर ना एक आंटी थी, वो बेचारी काफ़ी परेशान थी। फिर मैंने उनको बताया सेंसर लगा हुआ है, आप ऐसे करिए। और यहाँ पर ज़िक्रा ने ना अपना हाथ सुखाया, इसको बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में और डर भी जाती है। तो ये आंटी भी चली गई। ये भी मैंने भी, ज़िक्रा मुझसे कह रही मम्मा आप भी करो, आप भी करो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, चलो अब। तो अब हम जा रहे हैं, पेट पूजा करेंगे, क्योंकि लगी है बहुत तेज़ वाली भूख। तो यहाँ पर जब हम आए तो ये बैठे हुए थे, तो मैंने कहा सीट क्यों चेंज कर दी, करे वहाँ पे गंदी थी, यहाँ पे मैं आ गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये फिर इनको भी हाथ हैंड वॉश करना था, तो ये वॉशरूम चले गए। और यहाँ पे ज़िक्रा को बड़ी भूख लगी हुई थी, बाबा का वेट कर रही थी कि अभी बाबा नहीं आ रहे, बाबा नहीं आ रहे। और ये ना हमने नीचे से ही खाना पैक करवा लिया था। तो ज़िक्रा ने बटर चिकन लिया था, और मैंने चिकन लॉलीपॉप लिया था, एक फ्राइड राइस लिया था, और रोटी ली थी बस। और ज़िक्रा देख रहे किस तरह से बार बार देख रही है बाबा नहीं आ रहे, मम्मा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। तो मैंने कहा तुम खा लो, तो कह रही नहीं नहीं मैं बाबा के साथ खाऊंगी। और जैसे ये दिखे इतनी खुश हो गई, बाबा आ गए। ऐसा लगता है ना कि 1 मिनट के लिए भी ये छोड़ के जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ज़िक्रा से सदियों बाद मिल रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने खाना शुरू किया, ये खाना हमने निकाला। तो खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे घर। और ये ना मुझे लगा बटर चिकन अच्छा नहीं होगा, लेकिन बहुत टेस्टी था बटर चिकन। मैं जब ज़िक्रा ले रही थी तो मैं मना कर रही थी मत लो, खा नहीं पाओगी, कहीं स्पाइसी हुआ तो लेकिन नहीं, बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पर और हमने ये जो डिस्पोज़ल था वो हम घर से ही लेके आए थे, क्योंकि पता है यहाँ पे डिस्पोज़ल वो होता है, महंगा होता है। तो ये खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद फिर अब हम जाएंगे घर। तो यहाँ पे हमारी पेट पूजा हो चुकी है, और हमारी शॉपिंग भी डन हो चुकी है, जो हमें ग्रॉसरी करनी थी सब कुछ हमारा डन हो चुका है। अब हम चलते हैं घर। तो मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।